अभी हाल ही में यूपी टीजीटी भर्ती 2022 की परीक्षा हुई थी, जिसमें एक प्रमुख विषय था अंग्रेजी। इसमें छात्रों का आरोप था कि इस परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, जिसको लेकर के छात्रों ने कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं वो इस परीक्षा को सही से कर नहीं पाए और भर्ती से बाहर हो गए। फिलहाल हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आयोग ने माना टीजीटी परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर के थे 29 प्रश्न। इलाहाबाद हाई कोर्ट में टीजीटी अंग्रेजी विषय की भर्ती परीक्षा के विवादित प्रश्नों के मामले में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि जिन 37 प्रश्नों के पाठ्यक्रम से बाहर होने के आरोप लगे थे, उनमें से विषय विशेषज्ञ समिति ने 29 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर माना है। हालांकि 4 अन्य प्रश्नों को गलत बताए जाने संबंधी अभ्यर्थियों की आपत्तियों को विषय विशेषज्ञ समिति ने स्वीकार नहीं किया है। आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि वो विषय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर दाखिल कर देंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की अदालत ने आदित्य कुमार सिंह व अन्य 17 की याचिका पर दिया है। याचिकाओं ने आरोप लगाया कि टीजीटी अंग्रेजी की परीक्षा के प्रश्न संख्या 3, 11, 12 और 100 सवाल गलत हैं। इसके अलावा याचिका के पैरा 31 में उल्लिखित 37 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए हैं। इसी विवाद को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तो कुल मिलाकर के जो छात्रों का आरोप था कि 37 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं, उसमें आयोग ने ये स्वीकार किया 37 नहीं 29 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं। और जिन 4 प्रश्नों पर आपत्तियां डाली गई थी उस पर आयोग ने कहा कि वो मतलब एक्सपर्ट कमेटी की निगरानी में सही है। तो जल्द ही जो आयोग है पूरा लिखित रूप से हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख देगा कि इतने प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए, इतने प्रश्नों पर आपत्तियां स्वीकार नहीं की गई हैं। मामले को गंभीरता से देखते हुए कोर्ट ने आयोग को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि आदेश का पालन न होने पर आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को 20 जुलाई 2026 को 12:30 बजे पुनः सूचीबद्ध कर दिया है। तो जो भी अंग्रेजी वाले अभ्यर्थी उनके लिए विशेष अपडेट ये है कि 29 प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस मान लिए गए हैं। अब इस पर क्या होता है ये आने वाले समय पर डिसाइड होगा। फिलहाल 20 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई लगी हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि बेसिक शिक्षा विभाग में बीईओ के 360 पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग खंड शिक्षा अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में 1031 खंड शिक्षा अधिकारी होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में केवल 672 ही तैनात हैं। इस प्रकार प्रदेश में करीब 360 बीईओ के पद खाली हैं। इनकी तैनाती विकासखंड स्तर पर शासन की ओर से की जाती है। नियुक्ति लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर होती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार जून 2026 में 837 बीईओ तैनात थे। तो जो आपके पीसीएस होता है वो भर्ती अलग होती है और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा अलग होती है। फिलहाल इसमें कुछ अनियमित मतलब अभी नियमावली में विसंगतियाँ हैं, जिसके कारण ये भर्ती में डिले हो रहा है। समकक्षता विवाद को लेकर के यहाँ पर मामला फंसा हुआ था, जिसके कारण आयोग जो है ये भर्ती नहीं निकाल पा रहा है। फिलहाल अभी नई भर्ती की जो विज्ञापन है उसमें समय लगेगा। इस भर्ती की उम्मीद की जा रही है। अभी प्रक्रिया कहाँ पर है ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पुरानी नियमावली पर ही भर्ती के लिए सहमति दी गई है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज द्विवेदी ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश का इंतजार है। उम्मीद है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक शासन निदेशालय को मार्गदर्शन संबंधी निर्देश भेज सकता है। यहाँ देखिए अपडेट है कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में 20,000 से अधिक सीटें खाली। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने प्रदेश के सरकारी और अन्य संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक और मौका दिया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद भी सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 20,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। ऐसे में परिषद ने तीसरे चरण की ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और फीस जमा करने की प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू कर दी है।
अब तक 18,346 अभ्यर्थियों ने लिया प्रवेश। तो जो भी अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनके लिए विशेष अपडेट है कि अभी केवल जो सरकारी कॉलेज हैं वहाँ पर भी करीब 20,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो इसमें कॉलेज चॉइस करके आगे की प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है, नीट यूजी 11.21 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई, बेटियाँ आगे हैं। देश के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक दाखिले के लिए नीट यूजी की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें 11,21,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। पंजाब के आर्यन गुप्ता एवं हरियाणा के पंसुल बंसल ने संयुक्त रूप से 720 में से सबसे ज़्यादा 715 अंक हासिल किए हैं। देश भर में 7वें रैंक हासिल करने वाले आर्यन दुबे यूपी के टॉपर हैं। तो फिलहाल नीट यूजी ने जो परिणाम रिजल्ट परीक्षा कराई गई थी उसका रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है आगे की प्रक्रिया यहाँ पर होगी, काउंसलिंग वगैरह होगी। फिलहाल यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डेटा दिया गया, किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। कट ऑफ 213, 6 साल में सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस बार बताई जा रही है। नीट यूजी में इस बार सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 213 गई है और तो आरक्षित वर्ग में 177 गई है। यूपी SSSC ने कल लोअर PCS के तहत कई तरह पदों पर भर्ती होती है, उसके लिए जो कट ऑफ है वो जारी कर दिए। कट ऑफ लगभग सभी कैटेगरी की सेम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2026 की ये भर्ती है। PET 2025 के आधार पर भर्ती हो रही है। इसमें जो कट ऑफ है आपके सामने मेंशन है 67.94। अनारक्षित, SC, OBC, EWS सबकी सेम कट ऑफ है। ST की 56.26 कट ऑफ है। इसी के साथ दूसरी यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक भर्ती अभी हाल ही में आई थी अप्रैल में, असिस्टेंट प्रोफेसर BEd। हालांकि ये भर्ती 2022 की है और इसके लिए आवेदन अप्रैल 2026 में लिए गए थे। बाद में हाई कोर्ट में मामला गया तो डेट इसकी बढ़ानी पड़ी 10 जुलाई से 20 जुलाई तक। अभी भी इसके लिए आवेदन चल रहे हैं। अगर आपने आवेदन नहीं किया तो आवेदन कर सकते हैं। और इसकी परीक्षा शेड्यूल थी आपकी 28 जुलाई 2026 को। तो फिलहाल डेट विस्तारित होने के कारण अब इस परीक्षा को भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। आपकी ये परीक्षा 19 अगस्त 2026 को कराई जाएगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं इससे अपडेट हो लें। अंत में यहाँ पर अपडेट है, उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यवाहक निदेशक हटाए गए। उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर BL शर्मा को हटा दिया गया है। शासन ने गौतम बुद्ध नगर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मोनिका सिंह को नया निदेशक नियुक्त किया है। वो शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण करेंगी। तो उच्च शिक्षा निदेशालय के जो कार्यवाहक निदेशक फिलहाल उनको हटा दिया गया है। तस्वीरों में आप डॉक्टर मोनिका सिंह को देख सकते हैं, यही अब नई निदेशक बनेंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।